सुप्रभात बच्चों। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में कक्षा 3 के संबोध किताब से यानी टेक्स्ट बुक हिंदी टेक्स्ट बुक से पहला पाठ जो कि एक कविता है उपवन के फूल की कुछ पंक्तियां किया था। उससे पहले हमने व्याकरण किताब से लिंग एवं अनेक सारे पाठों के बारे में जाना था। तो चलिए आज हम उपवन के फूल के अन्य पंक्तियों के बारे में जानते हैं संक्षेप में। उपवन का फूल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप चित्र में देख सकते हैं, पाठ का नाम है उपवन का फूल। उपवन मतलब होता है बगीचा यानी बगीचे के फूल, यानी बाग। बगीचे को अंग्रेजी में पार्क कहा जाता है। आप तो जानते हैं पार्क का मतलब क्या होता है। आप सभी बच्चे पार्क जाते हैं, पार्क घूमते हैं। पार्क में अनेक तरह के फूल, पेड़ पौधे, गमलों में लगे पौधे तथा अनेक तरह के पौधे होते हैं, अनेक रंगों के। जैसे कि आप इन चित्रों में कुछ फूलों को देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे रंग बिरंगे फूल जो कि हमारे मन को लुभाते हैं। ये फूल बहुत ही सुगंधित और बहुत ही मनोहर होते हैं जो हमें बहुत सुकून देती है। लेकिन क्या बच्चों आप जानते हैं कि इन फूलों से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। क्या सीखने को मिलता है, कैसे सीखने को मिलता है, हम अपने जीवन में उस सीख को किस तरह उपयोग कर सकते हैं, यह हम इस कविता से जानेंगे। लेकिन पहले हम कुछ फूलों के चित्र देख लेते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे रंग बिरंगे फूल इन चित्र में आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यह पंक्तियां आपको पिछले कक्षा में पढ़ाया था, मैं फिर से और एक बार दोहरा देता हूँ। हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते, हिलमिल महकाते हैं मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे यह चाहत रही हमारी। तो हम उपवन के फूल मनोहर, यानी उपवन का मतलब मैंने आपको बताया था बाग बगीचा पार्क। हम उपवन के फूल मनोहर, मनोहर मतलब सुंदर, जो हमें बहुत अच्छा लगता हो। इसी पाठ से मैंने आपको कुछ अगली कक्षा में, पिछले कक्षा में मैंने आपको कुछ शब्द अर्थ भी कराए थे। तो चलिए, हम उपवन के फूल मनोहर मतलब हम उपवन के फूल मनोहर, यहाँ पर हम किसे कहा गया है? यहाँ पर हम प्यारे बच्चों को कहा गया है, आप सभी बच्चों को कहा गया है। जैसे कि फूल बहुत सुंदर सुंदर होते हैं उपवन में, उसी तरह आप बच्चे बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, सबके मन को भाते। तो अच्छे बच्चे, सुंदर बच्चे, सुशील बच्चे जो कि बहुत शांत, बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, वो सबके मन को भाते हैं। उसी तरह फूल भी सबको मन को भाते हैं। भाते मतलब अच्छा लगना। सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते। तो सुंदर सुंदर फूल जिस तरह सबके जीवन में आशा नहीं जगाते, जब भी हम नए फूल देखते हैं तब हमारे मन को बहुत अच्छा लगता है, उसी प्रकार अच्छे बच्चे को देखकर भी हमें अच्छा सुकून होता है। हिलमिल महकाते हैं मिलकर क्यारी क्यारी। हिलमिल मतलब हिल डुल कर, जब भी जोर की हवा देती है, पवन चलती है, तब क्या होता है, फूल एक दूसरे से टकराते हैं। वही हिलमिल महकाते हैं। महकाना मतलब फूलों का जो सुगंध होता है उसे बिखेरना। तो हिलमिल महकाते हैं मिलकर क्यारी क्यारी। एक दूसरे का डाली एक दूसरे से जब टकराते हैं हवा के कारण, तब वह क्या करते हैं, अपने सुगंधों को दूसरे पूरे पर्यावरण में बिखेरते हैं।
सदा दूसरों को सुख दे यह चाहत रही हमारी। तो फूलों का बस एक ही चाहत रहा। क्या चाहत रहा? चाहत मतलब इच्छा, कि वह सदा दूसरों को ही सुख दे। वह अपने लिए नहीं सोचते, वह सिर्फ सोचते हैं कि हम दूसरों को कैसे सुख दें। तो जब भी हम किसी पार्क, गार्डन अथवा बगीचा या कहीं भी जाते हैं, हम बगीचा हमारे घर, किसी किसी के घर में भी होता है, जब भी हम बगीचे में जाते हैं तो वहाँ गमलों में या ऐसे ही पौधे लगे होते हैं जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं। तो उन्हें देख के हमारे मन को बहुत प्रसन्नता होती है। उसकी महक से, सुगंध से, स्मेल से हमारे मन को बहुत शांति मिलती है। तो वो हमेशा क्या करते हैं, वे सुंदर सुंदर फूल वे दूसरों को सुख देते हैं। उसी तरह हम बच्चों को भी, आप बच्चों को भी सदा दूसरों को सुख, दूसरों में खुशियाँ फैलाने चाहिए। तो इतना तो हमने जान चुका था पिछली कक्षा में। तो चलिए आज हम इस कक्षा में नए पंक्तियों के बारे में जानते हैं कुछ। जैसे कि कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना। कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना। तो कांटों से घिरने पर भी क्यों लिखा गया है? क्योंकि जैसे अब गुलाब का फूल और अनेक तरह के फूल दिखते हैं जो कि देखने में तो बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन वह चारों तरफ से, उसके डालियों में चारों तरफ से कांटे भरे होते हैं। फिर भी सीखा हमने मुस्काना, मतलब कांटे रहने पर भी वे कितने सुंदर दिखते हैं, कितना अच्छा दिखते हैं। तो यहाँ पर कांटे मतलब हमारे जीवन में, आपके जीवन में जो मुसीबत होते हैं उनको कहा गया है। मतलब फूलों से हमें यह सीखना चाहिए कि कांटों से घिरने पर भी जिस तरह वो सुंदर खिले हुए रहते हैं, उसी तरह हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ, मुसीबत रहती है, आती रहेगी, जाती रहेगी, फिर भी हमें हमेशा मुस्कुरा कर रहना है। सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना, यानी सारा भेद, जितना भी डिफरेंसेस है, भेद है कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो उसके पास वो है, मेरे पास ये है, उसके पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ये सब नहीं सोचना चाहिए। सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना, मतलब जितने भी डिफरेंसेस है उसको मिटाकर, उसको हटाकर, उसको दरकिनार कर क्या सीखा? सब पर नेह लुटाना। नेह मतलब प्यार, सब पर प्यार लुटाना। तो हमें जैसे फूल क्या करते हैं, फूल बहुत ही तरह तरह के, विभिन्न तरह के होते हुए भी उपवन में एक साथ मिलजुल कर एक ही बगीचे में रहते हैं। उसी तरह आप सभी बच्चों को क्या करना चाहिए, अलग अलग होते हुए भी, अलग अलग होते हुए भी आप सभी को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और सब पर नेह लुटाना, यानी कि सब पर, सबको, सब पर प्यार बरसाना चाहिए, सबको प्यार करना चाहिए, सबसे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, सबसे स्नेह करना चाहिए। तुम भी जीवन जियो फूल सा, सबको गले लगाओ, प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। यानी तुम भी जीवन जियो फूल सा, मतलब इन्हें, यहाँ तुम किन्हें कहा गया है, बच्चों को कहा गया है कि आप बच्चे भी किनके जैसा जीवन जीना चाहिए, फूल जैसा जीवन जीना चाहिए। सबको गले लगाओ, जिस तरह फूल सबको गले लगाते हैं, गले लगाते हैं मतलब वे खिले रहते हैं और अपना जो सुगंध है वो सब तक पहुंचाते हैं। उसी तरह हमें भी फूलों से यह शिक्षा लेनी चाहिए और हमें भी सबको प्रेम स्नेह बरसाना चाहिए। प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। और क्या करना चाहिए हमें, अपने जब अपना जो प्रेम गंध है, अपना जो स्नेह है, अपना जो प्यार है, वह उससे इस दुनिया का हर कोना महकाओ, मतलब इस दुनिया का हर एक इंसान तक, जो कोई हमारे पास आएगा, सबको हमारा स्नेह, हमारा प्रेम बरसाना चाहिए। तो चलिए हम इस कविता को और एक बार पढ़ लेते हैं। आप सभी बच्चे मेरे साथ दोहराएंगे, ठीक है? हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते, सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते, हिलमिल महकाते हैं, मिलकर क्यारी क्यारी, सदा दूसरों को सुख दे यह चाहत रही हमारी। कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना, सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना। तुम भी जीवन जियो फूल सा, सबको गले लगाओ,
प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। तो आज की कक्षा में हम इस कविता के बारे में अनेक कुछ जाना। दूसरी कक्षा में मैं यह कविता को फिर से दोहराऊंगा और मैं चाहूँगा कि आप सभी बच्चे घर में भी इस कविता को अच्छे से पढ़ें और मैं इस कविता से कुछ शब्द अर्थ दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।